मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो कामयाबी मनुष्य के पैर छूती है। शर्त यह है कि नियत में खोट ना हो। इस कहावत को सच साबित करने के लिए निकले हैं पश्चिम बंगाल राज्य के एक छोटे से गांव बुर्दा पुरलिया के रहने वाले युवक अक्षय भगत से, जो पश्चिम बंगाल से अयोध्या पहुंचे और फिर अयोध्या से श्रीलंका के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़े। अक्षय की यह यात्रा शनिवार से शुरू हुई है। सबसे पहले अक्षय भरत कुंड में रुके, फिर वो तमसा घाट गए और आज की सुबह भगवान श्री राम के पुत्र कुश की नगरी कुशभवनपुर पहुँचे। श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या से शुरू हुई है। इनकी यह यात्रा 3000 किलोमीटर दूर स्थित श्रीलंका में जाकर समाप्त होगी। इस पैदल यात्रा में अक्षय गूगल मैप, पौराणिक इतिहास, रामायण और रामचरितमानस के साथ लोगों से जानकारी लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पीठ पर बैग लादे, बैग पर पोस्टर लगाए जिस पर भगवान राम का चित्र होने के साथ लिखा है अयोध्या टू श्रीलंका बाय वॉक पर निकले अक्षय एक टूरिस्ट हैं। अब तक ये 4 देशों के साथ पूरे भारत का साइकिल से भ्रमण कर चुके हैं। इन्होंने साइकिल से 401 दिन में पूरे भारत का भ्रमण किया है। भारत भ्रमण के दौरान जब यह चित्रकूट पहुंचे थे तो वहां नदी में चलने वाली नाव पर भगवान श्री राम के वन गमन जाने की जानकारी लिखी थी L1, जिसको पढ़ने के बाद इनके मन में जिज्ञासा हुई कि यह भी एक बार अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल यात्रा करेंगे। अपनी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए बीते शनिवार को अयोध्या से यह निकलकर श्रीलंका जा रहे थे। इस यात्रा के दौरान यह आज सुल्तानपुर पहुंचे हैं। अक्षय भगत की माने तो ये यात्रा कुल 3000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी की है। इस यात्रा को पूरी करने के लिए ये गूगल मैप के साथ रामायण और श्री रामचरितमानस में श्री राम जिस जिस स्थान पर रुके हुए थे इसकी जानकारी कर वहाँ जा रहे हैं। इस यात्रा के पीछे इनका कोई मुख्य विशेष उद्देश्य नहीं है, बस इनके मन में जिज्ञासा जागी कि ये भी राम सेतु को देखें, श्रीलंका तक जाएं जहां भगवान राम पैदल चलकर पहुंचे हुए थे। क्या कहते हैं टूरिस्ट अक्षय भगत, सुनिए। अक्षय बताते हैं कि ये टूरिस्ट हैं। इन्होंने अब तक साइकिल से कई देशों का भ्रमण किया है। साइकिल से ही इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया है। सुल्तानपुर से निकलकर प्रतापगढ़ के रास्ते ये संगम नगरी प्रयागराज में विश्राम करेंगे। उसके बाद चित्रकूट होते हुए ये आगे अपनी यात्रा जारी करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय भगत जी और मैं पश्चिम बंगाल के एक छोटे से ज़िले पुरुलिया से हूँ। और वहाँ से हम लोग निकले हैं पैदल यात्रा पे अयोध्या से श्रीलंका तक। हम अयोध्या आए और अयोध्या से शुरू किए हैं। आज मेरा तीसरा नंबर दिन है और हम सुल्तानपुर में हैं और हम चलेंगे लगभग 3000 किलोमीटर की सफ़र में अयोध्या से श्रीलंका। जहाँ से प्रभु राम जी वन गमन मार्ग पे जहाँ पर गए थे, जहाँ पर रुके थे, उसी स्थानों के दर्शन करते हुए हम श्रीलंका तक पहुँचेंगे। कहाँ से ये मन में आया, कैसे जो है मन में विचार आया कि हम यहाँ तक जाएं? तो प्रभु जी का जब हम रामायण में पढ़ते हैं तो हम एक बार चित्रकूट में थे, जब हम साइकिल से देश भ्रमण कर रहे थे पूरे देश की, तब हम वहाँ पर देखे थे कि कहाँ से एक मैप मिला था, कहाँ से प्रभु जी राम जी वन यात्रा में रुके थे, गए थे। मेरा इच्छा था कि एक दिन उसी रास्ते में हम चलेंगे और अभी पर निकल के उसी रास्ते में पैदल यात्रा के लिए। एक बार सोचे साइकिल से, लेकिन हम सोचे कि पैदल से ही चलेंगे, तो पैदल यात्रा पर निकलेंगे सब पर। और कहाँ आपने भ्रमण किया है? हमने 2018 में साइकिल से पूरे भारतवर्ष की यात्रा की है, लगभग 401 दिन की। उसके बाद हम लद्दाख के 5 देशों का नाम है मिला, जो हाईएस्ट मोटरवेल रोड इन द वर्ल्ड। वहाँ पर एक पहले इंसान के तौर पर वहाँ पर साइकिल पर हम कदम रखे। उसके बाद हम ये अफ्रीका के 4 देश केन्या, उगांडा, रवांडा, तांजानिया साइकिल से और फिर एक बांग्लादेश साइकिल से। मतलब अभी तक 5 देश और पूरे भारतवर्ष की यात्रा साइकिल से कर चुके हैं। कैसे रास्ता ढूंढेंगे, कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे? जहाँ पर गए थे प्रभु जी, वहाँ पर आज भी जनक कथाएँ प्रचलित है और इंटरनेट है, आजकल गूगल है। इसके अलावा किताबों से जहाँ पर गए तो रामायण में लिखा हुआ है कि कहाँ से वो प्रभु जी गए थे, उसी रास्ते पे चलते।